जल बिनु मीना। मणि से जैसे फणी से मणि निकल जाए, फणी से मणि निकल जाए तड़पता है, छटपटाता है, मरता नहीं लेकिन मरने जैसी हालत हो जाती है। और दूसरा उदाहरण जल बिनु मीना। मछली को जल से बाहर निकाल दो तो वो छटपटाती भी है और छटपटा के मर भी जाती है। मन बिनु पानी जीव जल बिनु मीना, मन बिनु पानी जल बिनु, मन बिनु पानी जल बिनु मीना। मम जीवन बिनु तुम्हीं मम जीवन बिनु तुम्हीं और इन दो शब्दों में ही महाराज दशरथ पूरी जिंदगी जिए। मणि के बिना फणी और दिन जल बिनु मीना। जिस प्रकार से आप जरा ध्यान से सुनोगे और मुझे माहौल दोगे, मैं आपको रामायण की कथा को गहराई में ले चलने का प्रयास करूंगा। और गहराई में ना बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। ये भगवान का चरित्र है ना, आप क्या देता है? मजा देता है, आनंद देता है। और दुनिया का कोई भी आनंद से तुलना करोगे, ये भगवान का चरित्र का श्रवण करना, ये आपके दुनिया के सारे आनंद को फीका कर देगा। इतना मजा है इसमें। और काश ऐसी एक दिन का भी जिंदगी हो जाए, लगे 100 साल जी लिया, मुझे 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल से तुम्हें भय नहीं लगेगा। जो मैंने पाना था पा लिया, जो मजा लेना था ले लिया। दुनिया वाले क्या ले पाएंगे मजा? वो मजा है? अरे वो मजा नहीं, वो सजा है। जो दुनिया वाले जिसको मजा कहते हैं, वो मजा नहीं, वो तो सजा है। वो सजा भुगते हैं, मजा तो है वो सब लेते हैं। एक दिन की भी जिंदगी ऐसी हो जाए। और महाराज दशरथ की जिंदगी इन दोनों की तरह हो गई। जब दशरथ राम को विश्वामित्र को देंगे तो मानो सांप से मणि निकल गई। लेकिन जब 14 साल के लिए जाएंगे तो मानो जल से मछली अलग कर दी गई। और दोनों समय में राम से जुदा दशरथ विश्वामित्र जी ले जाएंगे, छटपटा छटपटा करके, तड़प तड़प के बुरा हाल हो जाएगा, मरेंगे नहीं। लेकिन जब 14 साल के लिए जाएंगे तो फिर तो मर ही नहीं, मर जाएंगे। अरे बल्लभ महाराज क्या बोल रहे हो? महाराज चक्रवर्ती जी, मैं वही बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हो। कान आपके सही हैं, वही तो महाराज मैं बोल रहा हूं कि क्या ये आप बोल रहे हो? बोले मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, और जो आप सुन रहे हो उसी को पूरा करना है। और पूरा क्या करना है कि मुझे राम जी चाहिए, उनके अनुज के साथ, लक्ष्मण के साथ। अरे यही तो गड़बड़। सब सुध प्रिय प्राण के, सब सुध
लो और चले जाओ। मेरे जिंदगी से राम चले गए, फिर मेरे जिंदगी का क्या? विश्वामित्र जी ने कहा इतने दूर तक आए, राम न मिले तो फिर मेरी भी जिंदगी का क्या था? अब विश्वामित्र जी ने कहा राम से कम मुझे चाहिए नहीं। दशरथ जी ने कहा राम से कम कुछ भी ले लो, राम देते नहीं बने गोसाई। महाराज राम देते नहीं बन रहा, मैं कैसे कह दूं कि राम ले जाओ? एक तो राम के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, और सारी अयोध्या की प्रजा क्या मुझे जीने देगी? कि जब तुमने राम को ही दे दिया, हम लोग किस तरह जिएंगे? और राम की माएं क्या जी पाएंगी राम के बिना? तो महाराज राम को ले जाओगे, इसका मतलब कि अयोध्या में एक साथ सारे मर जाएंगे। बोल बाबे, सब्जी जब बनाते हो तो चाहे हमारे संतों में ना नमक को राम रस कहा गया। क्या कहते हैं जी? नमक को राम रस कहते। संतों की भाषा में जब आप संतों के आप भोजन करोगे ना, नमक हो गए, अरे राम रस चाहिए तो नमक देंगे। सब्जी में कितने रस बढ़ जाए, सारे रस हो, लेकिन राम रस से विहीन जिंदगी हो वो फीकी हो जाएगी, नीरस हो जाएगी। अरे जिंदगी में जब तक राम नहीं बैठता, हमारे भोजन का रस ही नहीं मिलता, भोजन में मजा ही नहीं आता, भोजन का स्वाद ही नहीं आता जब तक राम मेरे पास में बैठता नहीं। चौथे पद पायो सुख चारे, चौथे पद पायो सुख चारे, चौथे पद पायो सुख चारे, विप्र वचन नहीं कहो विचारे, चौथे पन पायो। चौथी अवस्था में, चौथी अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उम्र नहीं लिखते महाराज दशरथ की, कि चौथी अवस्था तो कह रहे हैं, लेकिन उस चौथी अवस्था में जाते जाते महाराज दशरथ कितने उम्र के हो चुके थे। आप फिर तुम अपने विज्ञान के कंधे पे बंदूक रख के चलाना शुरू कर दोगे। भाई हमारा विज्ञान तो मानता ही नहीं, बस तुम्हारा विज्ञान है कितना? अरे तुम्हारा विज्ञान अभी बच्चा है, बच्चा अभी जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, और जो समझ में नहीं आता तो विज्ञान के कंधे पे रख के बंदूक चलाना शुरू कर देते। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बड़ा हो रहा है, हमारे शास्त्रों की बातों को समझ में आने शुरू हो गई है। 60,000 साल के उस समय महाराज दशरथ हो चुके थे। चौथे पन पायो सुत चारे, विप्र वचन नहीं कहे वो विचारे। अरे महाराज विचार के बोल रहे हो? अरे बोले जिसके मुंह से राम निकले, राम को लेना निकले, राम को पाना निकले, वही शब्द समझ लो कि विचार के निकल रहे हैं। बाकी कोई भी बोले तो समझो बिना विचार। मैं राम को मांग रहा हूं ना, तो समझो कि मैंने विचार कर लिया, और राम को मांगना छोड़ के मैंने और कुछ मांगा होता तो समझो कि मैंने बिना विचारे मांगा था। तो दशरथ जी, मैं बहुत विचार कर, मैं आया ही हूं यहां विचार करके, तुम बिना विचारे बोल रहे हो? चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी।
चौथी अवस्था में मुझे, चौथी अवस्था में होता है, पहली अवस्था में भाई कोई भी अवस्था में तुम्हें मिले हो, मिले तो किसी महात्मा के कृपा से ही है। अरे जब किसी महात्मा के कृपा से तुम 4 ले लिए हो तो किसी महात्मा को 2 देने में इतने तर्क क्यों दे रहे हो? 4 लेने में परेशानी नहीं हुई? तुमने कहना था ना 2 ही दे दो। 4 का 4 तो ले लिया, अब 2 देने में प्राण निकल रहे हैं। अब निकले चाहे रहे, मैंने तो आया हूं लेने, तो लेके ही जाऊंगा। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना तो अपने गुरु को बुला दो। हाँ, हमें जो बात समझ में नहीं आती ना तो मैं तो हम अपने गुरु से पूछते, गुरु जी बोले। वशिष्ठ जी ने ऐसा विधि लगाया समझाने का कि महाराज दशरथ को जल्दी समझ में आ गया और कहते हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो। अब किसी ने पूछा कि महाराज वशिष्ठ जी कौन सा विधि लगाया कि ये विधि दशरथ जी को समझ में आ गई? बोले और कोई विधि नहीं, माता पिता की कमजोरी बता दी। अरे कमजोरी क्या थी? हर माँ बाप की कमजोरी ये है कि बच्चे जब बड़े हो जाए तो शादी की चिंता होती है। क्या होती है? क्या होती है भाई? चिंता होता है, कमजोरी। बच्चा चाहे भले मना करे ना अभी तो मैंने नौकरी करना नहीं, मेरे मन में तो पहले शादी कर ले है नहीं जी, मैंने नौकरी करनी मेरे मन में एक ही धमकी देगी, मन में समझे कल कोई मर रहे जैसे। अरे मेरे मरने से पहले शादी कर ले। रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता। अरे शादी भी क्या चीज है कि तुम्हारे को रातों में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता। लेकिन ये माँ बाप की कमजोरी है, बच्चों से लगाव का कारण है। ये कमजोरी है, यही कमजोरी पकड़ ली वशिष्ठ जी ने। भगवान श्री राम थोड़े बड़े हो चले थे, मां कौशल्या को और महाराज दशरथ को बड़ी चिंता सताने लगे थे। जब ये दोनों इकट्ठे होते थे और कोई चर्चा ही नहीं होती थी। हाँ जी महाराज, कुछ सोचा आपने? दशरथ जी भी कहते थे अरे तुम मैंने नहीं सोचा तो क्या तुमने कुछ सोचा? सोचते तो हैं लेकिन सोचने में नहीं आता। सोचते तो हैं कि राम की कहीं बात चलाएं, राम की शादी की कहीं बात चलाएं। मेरा राघव बड़ा हो गया है लेकिन चलाएं तो कहां चलाएं? पूरे धरती पर देखते हैं कि मेरे राम से सुंदर कोई है ही नहीं। चक्रवर्ती दशरथ जी कहते हैं मैं तो स्वर्ग में भी जाता हूं और स्वर्ग में भी नजर घुमा के देखता हूं तो वहां भी मेरे राम से सुंदर कोई दिखता ही नहीं। और हम चाहते हैं कि राम से ज्यादा सुंदर दुल्हन न मिले तो कम से कम बराबर की तो सुंदर मिल जाए। राम से कम सुंदर नहीं होना चाहिए जो दुल्हन हो। और नजर घुमा के देखते हैं तो मेरे राम से सुंदर कोई दिखता ही नहीं। और यही चिंता खाए जा रही है कि मैं अपने राम की सगाई की शादी की बात चलाऊं तो आखिर कहां चलाऊं? मेरे राम से सुंदर कोई है ही नहीं, न इस धरती पर है ना कोई स्वर्ग में है। और यही चिंता सताए जा रही है। कौशल्या और दशरथ जब भी इकट्ठा बैठते हैं और कोई चर्चा ही नहीं, राम की चर्चा में सारी रात गुजार देते हैं। आपने ही नहीं सोचा तो किसी को कहो, कोई और देख देगा। कुछ सोचो तो सही। देखो तो राम बड़ा होता जा रहा है, आखिर इसकी शादी कब करेंगे?
राम से कोई सुंदर घर तो मिले ना, कि जब दोनों इकट्ठे चले तो कम से कम लोग ये तो कहें कि वाह, कौशल्या और दशरथ ने कितना बढ़िया दुल्हन खोजा, देखो कितना सुंदर जोड़ी है। कम से कम लोग तो ये न कहेंगे क्या राम और कहा राम की दुल्हन, ऐसा तो ना कहे कम से कम। तो हम तो इसी चिंता में बैठे खाए जा रहे हैं, चिंतित हुए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐ दशरथ जी, जो चिंता आपको सताए जा रही है, जो चिंता आपको खाए जा रही है, राम जी को दोगे ना। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ध्यान। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ध्यान। धर्म सुजस तुम इनका अति कल्याण। देखो, दुखी होके मत देना, खुश होके दो। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस नृप तुम कहा इनका अति कल्याण। प्रसन्नता पूर्वक दे दो, राम जी को, विश्वामित्र को दे दो, तुम्हारा बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। नुकसान की तो कोई होगा ही नहीं नुकसान। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। मोह और अज्ञान का परित्याग करके राम जी को, विश्वामित्र जी को सौंप दो। क्या मिलेगा? बोले धर्म सुजस, तुम्हारी बड़ी बड़ाई होगी, तीनों लोकों में तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। अगर विश्वामित्र जी को, राम जी को दे दोगे तो। और इनका अति कल्याण, इनका बड़ा भारी कल्याण हो जाएगा, राम जी का कल्याण हो जाएगा। अब राम जी का क्या कल्याण होगा? ये कल्याण शब्द जो है दक्षिण भारत का है। आपके यहां किसी की शादी हो जाती है तो क्या पूछते हो? क्यों जी आपकी शादी हो गई? बोलते हो ना। अगर दक्षिण भारत में पूछो तो ये ना बोलते थे शादी, अरे क्यों जी आपका कल्याणम हो गया। अरे क्या जी कल्याणम? आपके यहाँ जो मंडप बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं विवाह मंडप। क्या बोलते हैं जी? और वहां जाओगे तो बोलते कल्याण मंडपम। क्या बोलते हैं? कल्याण मंडपम। इनका बड़ा भारी कल्याण हो जाएगा, राम जी को दोगे ना, तुम्हारे धर्म की बड़ाई होगी, तुम्हारा यश कीर्ति तीनों लोगों में छा जाएगा और इनका बड़ा भारी कल्याण हो जाएगा। मानो इतना कल्याण हो जाएगा कि सबका कल्याण हो जाएगा, और ऐसा कल्याण होगा कि बड़ा भारी कल्याण होगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने बहु की विधि से जब समझाया, तब नृप संदेह नाश कह पावा। महाराज दशरथ का संदेह नष्ट हुआ। अच्छा अच्छा, अब दे दो। अति आदर तो तन
बोले मेरे पुत्रों, आज से जब तक मेरे पास न आओ तब तक पिता का रोल ये महात्मा निभाएंगे। जैसे जैसे कहें वैसे वैसे करना और जाओ। ठीक है, आपने कह दिया जाओ तो मैं जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा अब मुड़ के पीछे मत देखना राघव, चलो मेरे साथ। बोले चलो मेरे साथ। ऐसे कैसे चल दिए? चल तो देंगे, पिताजी ने कह दिया, लेकिन मेरी माँ ने थोड़े कहा है। माँ से भी तो पूछ ले कि अरे मेरी माँ, पिताजी